Hello बच्चों, let's see this question. The question says, on heating one end of a rod, the temperature of whole rod will be uniform when the value of K is which of the following. So यहाँ पर एक रॉड दिया गया है, तो एक रॉड बना ले लेते हैं. इस रॉड का जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है. मतलब मान लेते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर अगर मान लो T1 है और यहाँ का टेम्परेचर T2 है, तो ये टेम्परेचर इक्वल है, चेंज नहीं हो रहा है. तो यहाँ इसमें K का वैल्यू क्या होगा, तो हम पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट जो होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा हमारा फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन. Fourier's law of heat कंडक्शन. ठीक है, हमारा फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इसका की कॉन्सेप्ट है. अब इसका एक फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू K टाइम्स एरिया. एरिया ये वाला इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया हमारा क्रॉस सेक्शन, इनटू T1 माइनस T2 which is temperature difference upon length. and length क्या है? length of this rod. ठीक है, अब हम यहाँ पर ये देखना है कि इस K का वैल्यू क्या होगा अगर हमारा टेम्परेचर डिफरेंस यूनिफॉर्म है, मतलब जीरो है. अगर हम टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ पर देखें तो अगर टेम्परेचर हर पॉइंट पर अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो इक्वल है, हर पॉइंट पर हमारा टेम्परेचर इक्वल है, तो यूनिफॉर्म है, तो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा विच इज़ T1 माइनस T2 जो होगा वो हमारा जीरो होगा. तो हमारा K का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं Q अपॉन K, और T1 माइनस T2 अगर हमारा जीरो हो गया तो A इंटू जीरो अपॉन L, तो ये पूरा का पूरा हमारा जीरो हो जाएगा. तो Q अपॉन K इज इक्वल टू जीरो, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा K का वैल्यू जो है वो हमारा इन्फिनिटी आएगा. हेंस K is equal to infinity is our answer. Hence option D is our answer. The final answer is K is equal to infinity, option D. Hope you understood it well. Best of luck.